नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट वीडियो आप लोग देखना। यदि कुछ आपको सीखना है तो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने हैं तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ना देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आपको पक्का आएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं सवालों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या है पहला सवाल? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ऊष्मा के प्रयोग मापन को कहते हैं। यानी एक वस्तु से, जैसे हमारे पास कोई भी एक पिंड है या एक कोई बॉडी है हमारे पास, उससे उस बॉडी से दूसरी बॉडी में यदि ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम कहते क्या हैं? जैसे ये वाली ऊष्मा इधर जाएगी, ये ऊष्मा इधर जाएगी, ये कोल्ड बॉडी है, ठंडी है, और ये कैसी है? हॉट बॉडी है। तो जितनी ऊष्मा इधर जाएगी उसको क्या कहते हैं? ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ऊष्मा के प्रयोग मापन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैलोरीमिति। क्या बोलते हैं? कैलोरीमिति। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। शरीर के किसी भी भाग की सिकाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी किस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं? नॉर्मल तौर पर आपने देखा होगा, जब किसी भी बॉडी में के हिस्से में या किसी बॉडी पार्ट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, पेन होता है, तो वहाँ पर हम सिकाई करते हैं। तो उस कंडीशन में किस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं सिकाई करते समय? तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, जवाब आपको पता भी होगा। नहीं पता तो पहले मैं इसका जवाब लिखता हूँ। किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ वाटर या फिर जल का प्रयोग करते हैं। और जल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका कारण आप लोग सुनो। जब आपने देखा होगा, जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह कैसे धीरे से ही तो क्या हो जाता है, वो धीरे से गर्म होता है, धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। और उसके बाद धीरे ही धीरे क्या हो जाता है, वह ठंडा होता है। इस कारण से गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। किसकी? गुप्त ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है जल की। इस कारण से सिकाई के प्रयोग करते समय किसका हम प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग याद रखना। अगले सवाल की हम बात करें। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलता है? नॉर्मल से सवाल हैं आज के, कोई इतने बढ़िया सवाल नहीं है, पर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बढ़िया का मतलब क्या होता है? बढ़िया का मतलब ये नहीं है उसको कि देखने में अच्छे लगते हैं। सवाल बढ़िया ऐसे अच्छे नहीं होते। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ना, उनका मर्म यहाँ पर क्या है उसको जानना ज़रूरी है। बहुत बेहतरीन सवाल हैं सभी। जिस पर कोई ठोस पिघलता है उस ताप को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ठोस का गलनांक। क्या बोलते हैं? ठोस का गलनांक उसे कहते हैं। जब कोई ठोस किसी तापमान पर पिघलता है तो वह क्या कहलाता है? ठोस का गलनांक। उस ताप को हम कहते हैं। और जल की हम बात करें, कितना होता है उबलनांक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? उबलनांक पॉइंट कितना होता है जल का? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आप लोग याद रखना। और जम कब जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। और सबसे कम आयतन कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घनत्व सबसे अधिक और वॉल्यूम सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का। ये याद रखना। किसी द्रव के क्वथनांक यानी बॉइलिंग और दाब के बीच किस प्रकार का संबंध है? किसी भी द्रव की हम बात करें तो क्वथनांक में यानी बॉइलिंग में क्या संबंध है और उसके प्रेशर में क्या संबंध है? आपने देखा होगा, जब हम लोग कहाँ पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो जल क्या हो जाता है? आसानी से जल्दी उबल जाता है। तो वहाँ पर कैसा है? दाब क्या होता है? कम होता है।
तो इसमें, और जब हम सतह के आसपास आ जाते हैं तो वहाँ पर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये देखा होगा आपने कि देरी से उबलता है। यानी यदि दाब बढ़ेगा तो वहाँ कैसी कंडीशन आएगी, अधिक समय लगेगा, और ये दाब कम होगा तो कम समय लगेगा। तो कैसा संबंध है, यही यहाँ पर पूछा है इसको, किसी द्रव के क्वथनांक और दाब के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो वहाँ कैसा संबंध है, यदि दाब का मान कम होता है तो ताप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, और ये दाब का मान बढ़ता है तो ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी कारण से कैसा संबंध होता है, समान अनुपात का संबंध होता है, समान अनुपात का। कैसा संबंध होता है, समानुपात का संबंध होता है, समानुपात का संबंध। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। बर्फ़ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक कैसा होगा, यानी जब आपने देखा होगा बर्फ़ में आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम जहाँ जमाई जाती हैं तो आपने देखा होगा उसके चारों ओर बर्फ़ के साथ नमक मिलाते हैं बर्फ़ में। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका कारण है क्योंकि बर्फ़ क्या है, उसको जल्दी से क्या नहीं होने देता, पिघलने नहीं देता है। तो इसके गलनांक को क्या करता है, वो कम करता है। नमक मिलाने पर उसका गलनांक कैसा हो जाएगा, तो गलनांक कम हो जाता है, जिस कारण से हम किसको लगाते हैं, नमक को बर्फ़ में। ये भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रखना। नमक इस कारण से ही मिलाते हैं क्योंकि उसका गलनांक क्या हो जाए, घट जाए, कम हो जाए, गलनांक बढ़े ना। इस कारण से किसका प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, सभी को पता होगा 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी और क्या होती है, प्रति किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम, ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम जो बर्फ़ होता है वो कितनी ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, तो 80 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या कर सकता है, ग्रहण कर लेता है। 80 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण कर लेता है अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए। ये आप लोग याद रखना। इसका मतलब होता है हमारे पास 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम बर्फ़ है और वह कितनी ऊष्मा ग्रहण कर लेगा अपनी पोजीशन परिवर्तित करने के लिए, तो वहाँ पर 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी। अब हम बात करते हैं कि कितनी ऊष्मा ग्रहण कर लेगा, 80 किलो कैलोरी। अगली बात आती है भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, यानी भाप में कितनी गुप्त ऊष्मा इकट्ठी हो सकती है। तो इसमें तो 80 किलो कैलोरी हो सकती है, तो यहाँ होती है 536 या फिर 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इतना क्या कर सकती है, भाप में इतनी ऊष्मा इकट्ठी हो जाती है। और यही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भाप से जलना क्या है, अधिक कष्ट महसूस होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल की तुलना में। तो इस कारण से अधिक कष्ट होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। और कितनी होती है गुप्त ऊष्मा, 536 मिल जाएगी आपको, और 36 ना मिले तो 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। ये भी आप याद रखना। इस कारण से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल, तो आसानी से आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है, गर्मी के दिनों में सुराही का पानी ठंडा क्यों रहता है। तो इसका जवाब तो आपको पता है, गर्मी चल रही है इस समय और सभी लोग सुराही का पानी पीते होंगे। बाकी फ्रिज अब चलने लग गया है तो इस कारण से आप लोग सब फ्रिज का पानी पीते होंगे। फ्रिज का पानी नहीं पीना है आपको, कोरोना चल रहा है। गर्म पानी, गुनगुना पानी आपको पीना है यदि सेफ रखना है अपना गला। तो यहाँ पर क्यों रहता है ठंडा पानी, यहाँ सवाल का जवाब हमें देना है। तो आंसर है वाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन के कारण। वेपोराइजेशन के कारण क्या होता है, ठंडा होता है। ये आप लोग याद रखना, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं। आपने देखा है ना, जब गर्मी हो जाती है तो वहाँ नमी आना शुरू हो जाती है, या फिर बरसात से पहले आपने देखा होगा एक पसीना सा आना शुरू हो जाता है, तो उसको ही यहाँ पर पूछा है। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को हम
क्या बोलते हैं? तो वहाँ उसको बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। और किसकी आर्द्रता? वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता, उसको हम बोलते हैं वायु की आर्द्रता। और आप लोग बताना वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है या किसके द्वारा हम मापते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब लिखना, वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, ये भी आप लोग याद रखना और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपेक्षिक आर्द्रता और ताप में संबंध होता है। आपेक्षिक आर्द्रता और ताप में संबंध होता है। यहाँ पूछा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? तो जब तापमान बढ़ता है तो आपेक्षिक आर्द्रता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यदि तापमान घटता है तो क्या हो जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता भी घट जाती है। तो आपने देखा होगा घुटन सी महसूस कब होती है? जब गर्मी हो जाती है अधिक, तो वहाँ घुटन महसूस होने लग जाती है। तो इसका मतलब है तापमान बढ़ गया है तो आर्द्रता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब दोनों चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएं तो भी पोजीशन आती है और दोनों चीज़ घटनी शुरू हो जाएं तो दोनों में समान परिवर्तन आता है। तो मतलब इसका क्या है? वो कैसी कंडीशन आएगी उसकी? कैसा संबंध है? समानुपात का संबंध होता है इनके अंदर। ये भी आप लोग याद रखना, समानुपात का संबंध होता है। ध्यान से याद आप लोग इसको रख सकते हैं। कैसे लगे आपको सवाल? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और इसको आप लोग शेयर कर देना। आपको लगता है कि मैंने आपको सही पढ़ाने की कोशिश की है तो। और मॉर्निंग में अपनी संविधान की सीरीज़ चलती है। कैसी लगती है संविधान की सीरीज़ आपको, या कैसे आपने उसको नहीं देखा है तो किसी एक वीडियो को आप लोग पहले कंप्लीट देखना। यदि आपको लगता है कोई छोटी वीडियो की छोटी से छोटी वीडियो, आप लोग उसको कंप्लीट देखो और उसके बाद आप लोग कंपेयर करो और बाद में आप लोग पढ़ना। पहले आप लोग मत पढ़ो, पहले एक कंप्लीट वीडियो तो आपको देखनी ही होगी यदि आपको उसको देखना है, समझना है तो। यदि आपको लगता है वहाँ मैंने सही पढ़ाया है तो आप लोग उसको कंप्लीट देखना, और सही नहीं पढ़ाया है तो आप लोग चाहें जहाँ से पढ़ सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वहाँ बिल्कुल श्योरिटी एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ मैं। तो ध्यान से आप लोग उसको भी देखना और इसको तो आप लोग देखना ही। ये 10-15 मिनट की सीरीज होती है, कंप्लीट 10 सवाल होते हैं। 500 सवाल कब हो जाएंगे ये आपको खुद को भी पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे यदि आप लोग पर डे ऐसा करते हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि आपको कैसी लगी। लाइक शेयर आप लोग कर देना। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो।